नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरबी न्यूज के एक और खास चुनावी कवरेज में। आज बात बिहार की, जहां विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा सर्वे सामने आया है जिसने राजनीतिक गलियारों में जबरदस्त हलचल मचा दी है। इस सर्वे ने एक तरफ तेजस्वी यादव को नई ऊर्जा दी है, वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार और एनडीए की टेंशन बढ़ा दी है। सवाल यही उठ रहा है कि क्या सच में बिहार की सियासी बयार बदलने लगी है, और क्या नीतीश कुमार की बार बार की गई रेवड़ियों की बारिश अब जनता को भान नहीं रही। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आप किस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, लोक पोल के चुनाव पूर्व सर्वे की माने तो इस बार आरजेडी नीत महागठबंधन यानी एमजीबी को 118 से 126 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एनडीए जो नीतीश कुमार और बीजेपी के साथ मैदान में उतरा है, 105 से 114 सीटों तक सिमट सकता है। सीटों का ये फर्क भले छोटा लगे, लेकिन राजनीति में कुछ ही सीटें सरकार बनाने और गिराने का खेल तय कर देती हैं, और यही वजह है कि इस सर्वे ने एनडीए खेमे की नींद उड़ा दी है। अब वोट शेयर पर भी नजर डाल लें। सर्वे कहता है कि महागठबंधन को 39 से 42% तक वोट मिल सकते हैं, जबकि एनडीए को 38 से 41%, यानी आंकड़ों में मामूली सा फर्क, लेकिन राजनीति की भाषा में यही फर्क सरकार और विपक्ष के बीच की दूरी तय करता है। दोस्तों, नीतीश कुमार का हाल कुछ ऐसा हो गया है कि बार बार गठबंधन बदलते बदलते उनकी विश्वसनीयता जनता के बीच खोती जा रही है। कभी बीजेपी के साथ, कभी उसके खिलाफ, फिर महागठबंधन में, फिर बाहर। जनता अब यही पूछ रही है कि नीतीश बाबू आखिर किसके साथ हैं और किसके खिलाफ। और ये सवाल बिल्कुल जायज है। राजनीति में लचीलापन और अवसरवाद के बीच बहुत बारीक लाइन होती है, और लगता है कि नीतीश कुमार अब उस लाइन को कब का पार कर चुके हैं। अब बात करते हैं नीतीश कुमार की चुनावी रेवड़ियों की। पिछले कुछ महीनों में सरकार ने घोषणा पर घोषणा कर डाली। बुजुर्गों और विधवा महिलाओं के लिए मासिक भत्ता, बेरोजगार युवाओं के लिए मासिक सहायता, 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली। सुनने में सब अच्छा लगता है, लेकिन जरा राज्य के बजट की किताब खोलिए तो साफ हो जाता है कि ये सब सिर्फ चुनावी सीजन का शुगर कोटेड पॉलिटिक्स है। आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ इन स्कीम्स पर राज्य का खर्च 40 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है, जो कि राज्य की कुल राजस्व प्राप्ति का लगभग 70% है। यानी विकास के लिए पैसा बचेगा कहां? सड़कों, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की असली जरूरतें आखिर कैसे पूरी होंगी? और यही बात वोटर समझ भी रहे हैं। यही वजह है कि लोक पोल सर्वे में इन रेवड़ियों का असर सीमित ही दिख रहा है। जनता जानती है कि चुनाव से ठीक पहले फेंकी गई मुफ्त योजनाएं ज्यादा दिन तक पेटे जनता साची गई और 24 घंटे की नहीं भरती। हाँ, अखबारों और टीवी पर हेडलाइन जरूर बनती है, लेकिन वोट की गारंटी नहीं मिलती। इस बीच तेजस्वी यादव ने अपना नैरेटिव बड़े चतुराई से सेट किया है। उन पर जंगल राज्य का आरोप बार बार लगाया जाता रहा है, लेकिन इस बार उन्होंने विकास और रोजगार पर फोकस करके समीकरण बदल दिए हैं। खासकर युवा वोटर जो पहली बार वोट डाल रहे हैं, वो तेजस्वी की ओर झुकते नजर आ रहे हैं। तेजस्वी ने बार बार बॉर्डर पर युवा वोटर कहा है कि उनकी सरकार नौकरी देने वाली सरकार होगी, और बिहार के बेरोजगार युवाओं के दिल में यह बात सीधे उतर रही है। इसी कड़ी में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा ने भी महागठबंधन के पक्ष में माहौल बनाया है। कांग्रेस भले बिहार की राजनीति में बड़ी ताकत न हो, लेकिन राहुल गांधी की सक्रियता और युवाओं से सीधा संवाद एनडीए के खिलाफ गुस्से को और हवा दे रहा है। अब सवाल यही है, क्या नीतीश कुमार की चुनावी रणनीति फेल हो रही है? क्या मुफ्त की रेवड़ियां अब वोट की गारंटी नहीं रही? विशेषज्ञ मानते हैं कि वेलफेयर स्कीम्स लंबे समय में असर डालती हैं। जैसे अगर सरकार लगातार 5-10 साल तक जनता को राहत देती है तो भरोसा बनता है, लेकिन चुनाव से 2-3 महीने पहले फटाफट की गई घोषणाओं को जनता इलेक्शन स्टंट से ज्यादा कुछ नहीं मानती। और बिहार का वोटर अब इतना भोला भी नहीं कि सिर्फ मुफ्त की चीज देखकर अपना वोट डाल दे। वहीं एनडीए के अंदरूनी हालात भी अच्छे नहीं दिख रहे। बीजेपी और जेडीयू के बीच तालमेल की कमी साफ दिखाई दे रही है। ऊपर से नीतीश कुमार की उम्र और घटती राजनीतिक पकड़, ये भी फैक्टर है। कई इलाकों में जनता खुले तौर पर कह रही है कि अब बदलाव चाहिए,
लोक पोल सर्वे का सबसे दिलचस्प पहलू है महिलाओं और युवाओं का रुझान। सर्वे कहता है कि इस बार महिला वोटर महागठबंधन की ओर झुक रही हैं। वजह महिलाओं के लिए किए गए रोजगार और शिक्षा के वादे। दूसरी तरफ नीतीश कुमार की महिलाओं के लिए घोषित स्कीमें जनता को पुराना ट्रिक लग रही हैं। अब जरा सोचिए, अगर एनडीए का वोट शेयर गिरा और सीटें 105 तक सिमट गईं, तो बिहार की सत्ता से एनडीए का जाना तय हो जाएगा। और यही वजह है कि यह सर्वे महज एक रिपोर्ट नहीं, बल्कि आने वाले चुनावी मौसम की झलक है। अब एक और बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार। सर्वे साफ कहता है कि एनडीए नेताओं पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों ने जनता का मूड बदला है। लोग कह रहे हैं कि घोटाले, गड़बड़ी और बार बार की घोषणाओं से अब भरोसा नहीं बचा है। तो दोस्तों, तस्वीर साफ है, बिहार की सियासत में बयार बदल रही है। नीतीश कुमार की रेवड़ियों का जादू इस बार चलता नजर नहीं आ रहा। तेजस्वी यादव और महागठबंधन का नैरेटिव युवा और महिला वोटरों को भा रहा है। और अगर ये ट्रेंड ऐसे ही जारी रहा तो बिहार में सत्ता का चेहरा बदलना तय है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में एनडीए अपनी डूबती नैया बचाने के लिए कौन से नए पैंतरे अपनाती है। लेकिन अभी तक तो लगता है कि नीतीश कुमार के पैंतरे खुद उन्हीं पर भारी पड़ रहे हैं। तो दोस्तों, फिलहाल इतना ही। चुनावी मौसम है, खबरें गर्म हैं और सर्वे लगातार नए नए संकेत दे रहे हैं। बिहार में इस बार की लड़ाई सिर्फ सीटों की नहीं, बल्कि जनता के भरोसे की है।